मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MBD गाइड का MCQ क्वेश्चन। कल के वीडियो में 1 से लेकर के 9 तक का MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 10 से लेकर के 19 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? तो ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें यह 4 गो ऑप्शन जो दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक से और स्वयं से कटेगा वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे 15 है, यहाँ पे 15 3 और 5 से कटता है तो यह नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में 23 है। 23 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटता है, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो है 12 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, यानी 12 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। डी नंबर में 75 है, तो 75 भी कई सारे संख्याओं से कटता है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए बी बराबर, यानी आपको ध्यान में रखना है, कल भी हम बताए थे कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। तो ए और बी सह-अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लसअ 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी फार्मूला होता है लसअ गुने मसअ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लसअ दिया है 50 और मसअ दिया है 25, तो बोला है संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालने के लिए लसअ और मसअ में गुणा करना पड़ेगा। तो 25 पचे 125 होता है और एक जीरो यहाँ पे बैठेगा। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 1250 होगा। तो ऑप्शन 1 नंबर आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। 625 को सबसे पहले हमको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 625 का फैक्टर करेंगे तो 5 से यह कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बार में। फिर यह 5 से कटेगा, 25 पचे 125, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 पचे 25। तो यहाँ पर 5 का घात कितना प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे 5 का घात 4 प्राप्त हुआ। 1 2 3 4, यानी 5 का घात 4 प्राप्त हो गया। तो बोला है क्वेश्चन में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो 5 का अधिकतम घातांक 4 है। तो ऑप्शन 4 नंबर आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5 हो तो महत्तम समापवर्तक 125 15 बराबर महत्तम समापवर्तक ... यानी इसका मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्वेश्चन में बोला है कि 125 और 15, तो 125 भाज्य है और 15 जो है भाजक है। तो भाज्य और भाजक का जो HCF है, यानी 125 और 15 का जो HCF है वह किसके HCF के बराबर है। तो यहाँ पे 125 और 15 का HCF 5 होगा।
तो बताना है कि किसका HCF और 5 हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 15, 5, इसका HCF 5 होगा, तो ऑप्शन 1 नंबर आंसर होगा। 2 नंबर में 8, 5 दिया है तो HCF 5 नहीं होगा। 15, 8 का HCF 5 नहीं होगा। 125, 8 का HCF 5 नहीं होगा। सेम क्वेश्चन 15 नंबर में दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले 14 नंबर में आपको समझना है कि जब भाज्य और भाजक का जो HCF है वह HCF यहाँ पे भाजक और शेषफल का है। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन बनाने के लिए कि जो HCF भाज्य और भाजक का होता है वहीं HCF भाजक और शेषफल का होता है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर महत्तम समापवर्तक AB, यानी AB जो है भाज्य और भाजक AB है, यानी भाज्य और भाजक का जो महत्तम समापवर्तक है HCF जो है उतना किसका HCF होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर में आपको कंफर्म कर दिए हैं कि जो HCF भाज्य और भाजक का होता है वहीं HCF भाजक और शेषफल का होता है। तो यहाँ पर भाजक के B है और शेषफल R है, तो AB के HCF के बराबर BR के HCF होगा। तो BR 4 नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है √12 है। 1 में दिया है एक परिमेय संख्या, 2 में दिया है एक अपरिमेय संख्या, 3 में दिया है एक पूर्णांक संख्या, 4 में दिया है सभी गलत है। तो 12 का सबसे पहले रूट के अंदर से निकालेंगे, तो 12 को रूट के अंदर से निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 गुने 3, 2 दूनी 4 3 12। तो रूट के अंदर 2 गो संख्या में से एक संख्या बाहर निकल जाता है, तो 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकलेगा और रूट में 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 का कोई जोड़ा नहीं है कि वह बाहर निकलेगा। तो 2√3 एक कौन सी संख्या इसको बताना है। तो यह 2√3 एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि कोई संख्या रूट के अंदर रहता है तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। हम कल आपको बताए थे कि अंश और हर में हर को देखते हैं, जब हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन में 1/11 है, तो 11 हर जो है इसका रूप 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो 1 नंबर नहीं होगा आंसर। 2 में दिया है 3/13, 13 को भी 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। 3 नंबर में दिया है 4.1/8, हर में 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर q गुने 5 के पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 3 नंबर ऑप्शन को हम लिख दिए, तो ऑप्शन 3 नंबर आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी। 1 में है जे कार्डन, 2 में है जेम्स बर्नूली, 3 में है A.D. मोइवरे, 4 में है पियरे साइमन लाल्पस। तो 1 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक का लेखक जे कार्डन है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है √3 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में एक अपरिमेय संख्या दिया है, 1 में दिया है एक पूर्णांक संख्या, 2 में दिया है एक परिमेय संख्या, 4 में दिया है सभी गलत है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर 3 नंबर होगा। आप इस चैनल पे नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।